जय श्री राम। भाइयों दोस्तों, कल से आगे की रामायण पाठ शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। आइए, बजरंगबली सब पर कृपा रखें। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुबरन भजन न होई। भाइयों दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति इंसान पर विपत्ति कब आती है? जब इंसान का सुमरन भजन कम हो जाता है, भगवान की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। तो निरंतर हमें भगवान का सुमरन करते रहना चाहिए ताकि प्रभु की कृपा बनी रहे। इसी क्रम में कल से आगे की रामायण पाठ शुरू करते हैं। पुनि न सोच तनो रहो कि जाऊ, जही न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। और इस लालसा के पूर्ण होने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या न रहे, और मुझे राम जी को युवराज बनाना है। दशरथ के मंगल और आनंद के मूल वचन सुनकर मुनि में बहुत प्रसन्न हुए हैं। सुने न जासु विमुखो पछताही, जासु भजन बिनु जननी न जाही। भयो तुम्हार तन्य सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। और वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर हम लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं और जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से प्रेम बस आपके वे पुत्र बने हैं। वेग विलम्ब न करई नपो, साजई सबो समाज। सुदिन सुमंगल तभी जब राम होई युवराज। और गुरुजी ने क्या कहा? राजा दशरथ पूछने आए कि मैं राम को युवराज कब बनाऊं? तो गुरुजी वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, जिस दिन राम जी युवराज बने वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है। इसमें सोचने की बात नहीं है, तुरंत करो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कह जय जीव शीस तिरनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। और राजा आनंदित होकर महल में आए हैं और सेवकों को, मंत्रियों को बुलाया है और कहा है कि जय जीव। और लोगों ने सिर निभाकर कहा जय जीव। तब उस राजा ने सुंदर मंगल वचन सभी को सुनाए हैं। जो पाँच हिम्मत लागनी का, करो हर्ष ये राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों का सबका मत यह अच्छा है तो हृदय में हर्षित होकर आप राम जी का तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरवेमो जनुपानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियो रगतपति भी वरसी करोरी। और इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए हैं मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। और मंत्री हाथ जोड़कर विनती करने लगे हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगीनाथ निलाए बारा। नृपै मोदो सुनि सचिव सुभाषा, बाढ़ बढ़त बोड़ जनु ले सुरा सुशाखा। और आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ इसको तुरंत कीजिए। और ऐसी बाणी सुनकर मानो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए हैं। कहो भूप मुनिराज, कर जोरी जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करे सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा कर रहे हैं, आप सब लोग वो तुरंत पूरी कीजिए। हर्षि मुनि से कहो मुनि मधुबानी, आन हो सकल सुती रथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गरि मंगल नाना। और मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा है कि संपूर्ण शेष तीर्थों से जल मंगाओ और औषधि मूल फल फूल पत्र आदि मंगलिक वस्तुओं भी इकट्ठी करो। चामर चमर बसन बहु भांति, नौम पाट पट अगणित जाति।
मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। और चवर मृग बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी रेशमी कपड़े और मणियाँ और बहुत सी वस्तु मंगल वस्तुएं जगत में अभिषेक के लिए होती हैं। वेद विदित कई सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध बिताना। सफल रसाल भूंग फल केरा, थी सुपुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा, सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप और राजा सजाओ और फलों के समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर लगा दो। रचो मंजू मणि चौक चारू, कहो बनावन बेगी बजारू। पूज गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करो भूमि सुरु सेवा। और सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजे को तुरंत सजाने बाजारों को तुरंत सजवाओ। और गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से उनकी सेवा करो। ध्वज पताका तोरण कलश, सजो तुरग रथनाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबो, निज निज काज ही लाग। और ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिशेष वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। जो मुनि से जही आयुष दीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। दिव्य साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। और मुनि सर ने जिस काम के लिए आज्ञा दी वह काम शीघ्रता से करो। पहले ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु देवता पूज रहे थे और रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे थे। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गए अवध बधावा। राम सिंह तन सगुन सनाए, फर कई मंगल अंग सुहाए। और श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहानी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम और बधावे बजने लगे हैं। रामचंद्र जी सीता जी के शरीर में भी सगुन होने लगे हैं और सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहे, भरत आगमन सूचक भय बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रीति भेटी केरी। और पुलकित होकर वे दोनों प्रेम से एक दूसरे से कहते हैं कि ये सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले। उनको मामा के घर हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब शेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने को मन कर रहा है। शकुन से भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सर से प्रिय को जग माही, नहीं शकुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडई कमठ हृदय जही भांति। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है कि दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी भाई भरत दिन रात ऐसा सोचते। हे अवसर सुमंगल परम, सुनई हसे रहे सिर निवास। सोबत लखी विदु बढ़त, जनो बार बीच विलास। इसी समय परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठाए, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित हो रहा। प्रथम जाए जिन वचन सुनाए, भूषण वचन भूमि तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल करस सजन सब लागी। सबसे पहले निवास में जाकर जिन्होंने वचन को सुनाया उन्होंने बहुत आभूषण वस्त्र पाए हैं। रानियों ने प्रेम से पुलकित हो उठाए, मन में प्रेम मगन हो रही हैं। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विधि विभाति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विपुर हकारी। और सुमित्रा जी ने बहुत प्रकार से चौकों को पुराया है और कौशल्या जी ने राम जी की माता ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए हैं। भोज ग्राम देव सुर नागा, कही बहोर देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देव दया करि सोई वरदानु। और उन्होंने ग्राम देवी देवता नगर
नागों की पूजा की है और बलि भेंट देने को कहा है, और कार्य सिद्ध होने पर पूजा करने की मनौती मानी है और प्रार्थना की है कि जिस प्रकार मेरे रामचंद्र जी का कल्याण हो, बस वही वरदान दीजिए। गा वही मंगल कोकिल वाहिनी, विधुवदनी मग सावक नयनी। कोयल की मीठी सी वाणी और चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरण्य के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी हैं। राम राज अभिषेक सुनी ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे हैं और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। और रोजाना रामायण पाठ सुनने के लिए हमारे चैनल राम के संगे की गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। भगवान राम सबका मंगल करें। शुभ नवरात्रे चल रहे हैं। आज चतुर्थी का नवरात्रा है और मंगलवार को जब चतुर्थी पड़ती है तो बहुत शुभ योग होता है। इस दिन का जाप जप यज्ञ तप दान अनंत गुना होता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।